हेलो दोस्तों। तो आप लोग को स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग का जो ज्वाइनिंग होगा 1 जून से है। 1 जून से लेके 30 जून तक है। उसमें हम लोग को क्या सब ले जाना है, डॉक्यूमेंट क्या सब ले जाना है, मेन टॉपिक है डॉक्यूमेंट क्या सब ले जाना है वहाँ पे। तो आप लोग को पता होगा कि जब फॉर्म फिल करते हैं ना 21,391 का, जब हम लोग जो फॉर्म फिल किए थे उस टाइम जो हम लोग को डॉक्यूमेंट लगा था वो फिजिकल में भी लगा था और वही डॉक्यूमेंट जॉइनिंग में भी लगेगा। तो डॉक्यूमेंट आप लोग को पता होगा। और जो आदमी सब ये जो 19,838 का जो फॉर्म फिल किए हैं, जो फॉर्म फिल करने टाइम में जो डॉक्यूमेंट दिए थे ना वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखिएगा, क्योंकि फिजिकल टाइम में ना वही मांगता है। और यदि नहीं रहेगा तो फिर परेशानी हो जाएगा, इसीलिए अभी से संभाल के रखिए। और मैं बता दूं कि मैं भी संभाल के रखी थी। जो करंट वाला से अच्छा होता है कि जब फॉर्म फिल करता है ना उस टाइम का मांगता है। आप लोगों को पता ही होगा कि 21,391 में जो ये डॉक्यूमेंट का जो झोल आया था, जो नहीं मतलब कि फॉर्म फिल टेंथ का ही मांगेंगे, लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास नहीं था ये फॉर्म मतलब कि डॉक्यूमेंट, तो वो मतलब धरने पर बैठे थे। जो नहीं करेंट वाला लीजिए, करेंट वाला लीजिए, किसी विद्यार्थी के पास नहीं है, 1 डेढ़ साल हो गया किसी के पास नहीं है। लेकिन मतलब बहुत सारे विद्यार्थी के पास था, बहुत सारे विद्यार्थी के पास नहीं था। तो फिर ये डॉक्यूमेंट का झोला था। इससे अच्छा है कि आप सावधानी में रहिए, अभी से अपना संभाल के रखिए। ये डॉक्यूमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि फिजिकल के टाइम में वही मांगता है, फिर वो ज्वाइनिंग टाइम में भी वही मांगता है। तो इसमें मांगा जाता है ये टेंथ का मार्कशीट मांगता है, फिर टेंथ का सर्टिफिकेट मांगता है ओरिजिनल। उसके बाद ये इंटर में आइए, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद जातीय आवासीय आय। आय नहीं मांगता है ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल में मैं जो ले गई थी ना तो बोला तुम्हारे घर वाले के इनकम से हमको क्या मतलब है, तो वो आय नहीं लिया था। वैसे रख लीजिए, रखने में क्या प्रॉब्लम, क्या पता मांग ले। तो ये रख लीजिए। उनके पास जो बीसी से है वो ईडब्ल्यूएस बना लीजिए। ईडब्ल्यूएस जो ई नहीं बीसी से है वो एनसीएल बना लीजिए, और जो ईडब्ल्यूएस से है वो ईडब्ल्यू सॉरी गलती बोला गया है, ईडब्ल्यूएस से जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो बना लीजिए, और जो बीसी से है वो एनसीएल बना लीजिए। ये मांगता है, ये जनरल वालों को नहीं मांगता, एससी एसटी को नहीं मांगता है। ईडब्ल्यूएस और बीसी में ये मांगता है, बीसी वाले को एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो मांगता है। उसके बाद आइए इधर, तो इतना हो गया। उसके बाद आधार कार्ड मांग लेता है, और वैसे मतलब कि ये जो पैन कार्ड होता है वो भी रख लीजिए, वोटर कार्ड होता है वो भी रख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कि अदर पहचान पत्र मांग ले, तो इसलिए आप रख लीजिएगा, अभी से संभाल के रख लीजिएगा साथ में। और ये सारा डॉक्यूमेंट ना ये मतलब कि इसका फॉर्म फिल में तो लगता ही है। उसके बाद जब फिजिकल होता है ना वहाँ पे भी इसका फ़ोटो स्टेट मांगता है, जो फ़ोटो स्टेट मांगता है। तो फ़ोटो स्टेट और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी मांगता है, टेंथ इंटर का दोनों का मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि क्या पता आप दूसरे का सर्टिफिकेट पे निकाल लिए होंगे, ये वो गलत भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ओरिजिनल और ये फ़ोटो स्टेट दोनों लेके फिजिकल में जाइएगा, फिजिकल में दोनों लीजिएगा, क्योंकि दोनों का वेरीफाई होता है कि सच में सही है कि गलत है, तो इसलिए दोनों लेके जाइएगा। उसके बाद होता है कि हम लोग को ज्वाइनिंग में अब क्या सब मांगेगा। तो ये हम लोग को ज्वाइनिंग में बोला गया है कि जो सब फिजिकल में डॉक्यूमेंट दिया गया था सेम वैसा ही इसमें भी मांगा जाएगा। इसमें था टेंथ का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद जातीय आवासीय आय, और ये हम बीसी से है तो मेरा एनसीएल लगता है, और जो ईडब्ल्यूएस से है वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तो एनसीएल हम लोग को एनसीएल लगेगा, क्योंकि मैं बीसी से हूँ तो मेरा एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको हिंदी में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो ये लगेगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आधार कार्ड लगता है, यही सब शायद वहाँ पे ओरिजिनल लेगा, और जब काम होगा ना तो फिर मांग भी सकते हैं, ऐसा बोला गया है।
क्योंकि मैं भी किस मतलब कि जो बिहार पुलिस के भैया सब है ना, उनसे मैं वीडियो देख के उनसे उन्हीं का वीडियो देखी हो तो मुझे पता चला है कि इसका ओरिजिनल वहाँ पे जमा ले लेता है। तो मैं तो फ़ोटो स्टेट और ओरिजिनल दोनों लेके जाऊँगी। क्या पता वहाँ पे फ़ोटो स्टेट मांगे तो कहाँ पे जाएंगे करवाने के लिए। तो इसलिए जो भाई बहन जिसका सिलेक्शन हुआ है वो सब दोनों ले लीजिएगा, ओरिजिनल भी और फ़ोटो स्टेट भी, क्योंकि वहाँ पे मांगेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद है अभी जो 21,391 का जो रिज़ल्ट आया ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ का भी जोर चल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा करके है। अगस्त 2004 के बाद जिसका डेट ऑफ बर्थ है ना उसको छाड़ दिया गया है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1999 है। जिसका कम है 18 साल नहीं पूर रहा है तो मत भरिएगा, क्योंकि भर के कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद आपको बता दो कि हम लोग का जो ज्वाइनिंग होने वाला है ना, तो 1 से 30 तक है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था। और इसमें भी एक बात बताने जा रही हूँ कि बोला जा रहा है कि आप 1 से है ना तो 1 से 5 तक ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि 1 से 30 तक डेट दिया गया है, लेकिन 1 से 30 तक जाने में कब शायद वो मेडिकल वगैरह इस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीबी होता है ना सीनियर ऑफिसर सबसे, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए जिस भाई बहन का जो हो गया ना, तो 1 से 5 तक में आप ज्वाइनिंग ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद आप लोगों को बता दो जो 19,838 का जो वैकेंसी आया हुआ है डॉक्यूमेंट का, तो मैंने बोल दी हूँ संभाल के रखिए, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या ही बोलेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एग्ज़ाम दे के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी से अब डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए। जिन भाई बहन को, एक मेरे भाई मेरे को मैसेज किए थे कमेंट के माध्यम से, मेरे को पूछे जो मतलब कि दीदी मेरा माँ के नाम में मदर नेम में गलती हो गया, क्या करें अब। हम बोले अभी तो कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे भी चेकिंग होता है। एग्ज़ाम हॉल में चेकिंग होता है, पूरा नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पता, मदर नेम, सारा चीज़ चेक करते रहते हैं। उसके बाद ये वाला जो मतलब कि नाम गलती वाला ना फिजिकल में भी चेक होता है सारा चीज़, कि आपका कहीं पे गलत नहीं ना है, ये वो चेक होता है। तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये गलती ना हो। यदि किसी भाई का गलती हो चुका है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि और कुछ पूछना है ये डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और हाँ भाई बहनों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि एक सीट पाना ना बहुत मुश्किल है आज के समय में। क्योंकि हम लोग के समय में भी ना 21,391 का फॉर्म फिल हुआ था उस टाइम 25 लाख वैकेंसी मतलब कि फॉर्म फिल हुआ था। 18 या 19 हुआ था, 18-19 हुआ था। उसमें से फॉर्म मतलब कि एग्ज़ाम दिया गया था 10 लाख से ऊपर दिया गया था। तो आप लोगों को बता दूं कि एक सीट पाना अभी के टाइम में बहुत मुश्किल है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि एक सीट पक्की हो जाए। और साथ में आप फिजिकल की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि भाई सब का भी बहुत ज़्यादा हार्ड ले रहा है, इन लोगों का टाइम नहीं दिया जाता है। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए ताकि बिहार एसएससी कुछ भी करे लेकिन एक सीट लेना है। इसलिए अब बहन सबको भी बोलती हूँ जो अभी से फिजिकल का तैयारी कीजिए। बहन सबको तो थोड़ा टाइम मिल जाता, हम लोग को भी टाइम मिल गया था, इसलिए कितना कमेंट में भी बोलते हैं कि आप लोग को टाइम मिल गया था तो इसलिए ज्ञान बांटती है ये वो। तो भाई हम लोग का कोई दोस्त नहीं है, जो हम लोग लड़के हैं तो इसका मतलब कुछ भी बोल देंगे ये थोड़ी ना बात है कि हम लोग का दोस्त हो ना। हम लोग थोड़ी ना बोली थी जो मतलब आप लड़का सबको पहले कर दीजिए लड़की को बाद में, वो उनका डिसीजन है, बोर्ड का डिसीजन है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में यदि किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और यदि और कोई प्रॉब्लम पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी के लिए इतना ही, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 19,838 में ना एक सीट पक्का करना है। सो अभी के लिए इतना ही, गुड लक, बाय बाय।